बरसात फिल्म में निम्मी के साथ काम नहीं करना चाहते थे प्रेमनाथ। फिल्म बरसात में निम्मी को सेकंड लीड एक्ट्रेस के तौर पर प्रेमनाथ के अपोजिट कास्ट किया गया था। शुरुआत में प्रेमनाथ इससे बिल्कुल खुश नहीं थे कि एक न्यूकमर को उनकी हीरोइन बनाया गया है, लेकिन राज कपूर ने उन्हें समझा दिया था, जिसके बाद वो मान गए थे। निम्मी इस बात से दुखी हो गई थी, लेकिन राज कपूर ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा था, देखना तुम एक दिन इन सबसे बहुत बड़ी स्टार बनोगी। इसके बाद जब पहले दिन शूटिंग खत्म हुई तो राज कपूर ने निम्मी के घर खूब सारी चॉकलेट पहुंचाई थी। उन्होंने निम्मी से राखी भी बंधवाई थी। इस फिल्म की शूटिंग के 15 दिन बाद ही निम्मी अन्य फिल्म मेकर्स का ध्यान खींचने लगी थीं। उनके पास ऑफर्स की लाइन लग गई थी, लेकिन उन्होंने ये सभी ऑफर ठुकरा दिए थे। उन्होंने ऑफर्स ठुकराने के पीछे तर्क दिया कि वो बरसात के प्रीमियर तक इंतजार करना चाहती हैं। उसके बाद ही आगे के करियर को लेकर कोई फैसला लेंगी। बरसात 1949 में रिलीज हुई और एडल्ट सर्टिफिकेट के बावजूद ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। बरसात की सफलता के बाद निम्मी को सिर्फ सपोर्टिंग रोल ही ऑफर हुए थे, लेकिन उन्होंने एक बार फिर सब रोल ठुकरा दिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करें, क्योंकि वो बरसात से मिली फीस भी खर्च कर चुकी थीं। इसी दौरान उन्होंने फिल्म जलते दीप ऑफर हुई, जो कि 1950 में रिलीज हुई थी। इसके बाद निम्मी ने बावरा, राज मुकुट और वफा जैसी फिल्में भी साइन कर लीं, जिनमें वो लीड हीरोइन थीं। 1952 में आई आन भी कई मायनों में निम्मी के करियर में खास रही। ये भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म थी, जो कि वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली भी इंडिया की पहली फिल्म थी। इस फिल्म का प्रीमियर लंदन के रियाल्टो थिएटर में हुआ था, जहां कुछ विदेशी फिल्म मेकर्स और कलाकार भी आए थे। इनमें से एक एक्टर एरल लेजली थॉम्सन फ्लिन भी थे। एरल निम्मी से मिले तो विदेशी रिवाज के मुताबिक उन्होंने उनका हाथ चूमने की कोशिश की, लेकिन निम्मी तुरंत पीछे हट गईं। उन्होंने कह दिया, देखिए मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूं, आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। इसके बाद अगले ही दिन अखबारों ने निम्मी के लिए लिखा था, द अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया। वैसे आन के प्रीमियर पर कुछ फिल्म मेकर्स ने निम्मी को हॉलीवुड फिल्म भी ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। दरअसल हॉलीवुड फिल्मों में लव मेकिंग सीन्स होते हैं, जिन्हें करने में निम्मी असहज थीं, इसलिए डर के मारे उन्होंने कोई भी विदेशी फिल्म कभी साइन ही नहीं की। निम्मी 60 के दशक में अपने करियर में काफी अच्छा काम कर रही थीं। वो उस दौर की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक थीं। फिल्मों में उनकी जोड़ी राज कपूर, देव आनंद और दिलीप कुमार के साथ जमी, लेकिन एक गलती उन पर भारी पड़ गई। दरअसल ये किस्सा 1963 की फिल्म मेरे महबूब से जुड़ा हुआ है। फिल्म के डायरेक्टर हरमन सिंह रवैन ने निम्मी को लीड रोल के लिए अप्रोच किया था, लेकिन निम्मी ने लीड हीरोइन के बजाय फिल्म के हीरो राजेंद्र कुमार की बहन का रोल करने की जिद पकड़ ली। ये एक सेकंड लीड किरदार था, लेकिन निम्मी इसी रोल के लिए अड़ गईं और उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। आखिरकार उन्हें ये रोल देने के बाद डायरेक्टर हरमन सिंह ने लीड रोल में एक्ट्रेस साधना को कास्ट किया। फिल्म सुपरहिट रही और साधना का करियर चमक गया। वहीं निम्मी को इस फिल्म के बाद सिर्फ सेकंड लीड रोल ही ऑफर होने लगे और बतौर लीड हीरोइन उन्हें फिल्में मिलनी बंद हो गईं, जिसके बाद धीरे धीरे उनका करियर खत्म हो गया। कई फिल्मों में साथ काम करते हुए निम्मी दिलीप कुमार को पसंद करने लगी थीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कबूल भी थी और कहा था, दिलीप कुमार एक चुंबक की तरह थे, जिनकी तरफ हर कोई खिंचा चला आता था। मैं भी उनमें से एक थी। एक महारानी तो दिलीप कुमार के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आने को तैयार थीं। मैं इस बात को नहीं झुठलाऊंगी कि मुझे भी वो बहुत पसंद थे। उनके आशिक हम भी थे। मैं उनकी फैन भी थी। लेकिन मधुबाला और दूसरी खूबसूरत महिलाएं उनसे मोहब्बत करती थीं। मैं उनकी बराबरी कैसे कर सकती थी? मेरा दिल बुरी तरह से टूटा था। मैंने कुछ ऐसी चाहत रखी जो कभी मुझे मिल नहीं सकती थी। यही सोचकर मैं उनसे दूर रही। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।